हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो आप आज बात कर लेते हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की। मतलब इसके एडमिशन कब से प्रोसेस है। ये थंबनेल आपने तो देखा ही होगा। थंबनेल देखा ही होगा। थंबनेल जैसा कि आपने देखा होगा, इसमें बात कर लेते हैं कि सत्र कितना लेट है। सत्र कितना लेट है, पीएनपी की तरफ से क्या नोटिस जारी हुआ है वो देख लेते हैं। यूपी डीएलएड यूपी डीएलएड एडमिशन 2024। ठीक है। सत्र के आवेदन पूरे पर प्रक्रिया क्यों फंसी है। ठीक है, ये देख लेते हैं ब्रेक। और ये सेशन क्या शून्य हो सकता है। सेशन शून्य हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसी का एडमिशन है। एडमिशन होंगे भी या नहीं होंगे, इस पर हम सब लोग बात करेंगे अभी। और सेशन आखिर कितना लेट हो सकता है, मतलब लेट भी होगा तो आखिर कितना लेट हो सकता है, इस पर हम सब लोग बात कर रहे होंगे। और इस पर ये जैसे आपने थंबनेल देखा है, हाई कोर्ट में करने अपील नहीं करने से डीएलएड की काउंसलिंग रुकी है। ठीक। हाई कोर्ट में अपील करने नहीं करने से हाई कोर्ट ने जो अपील की है उसके अकॉर्डिंग ये अभी प्रक्रिया रुकी है। तो इसके बाद एक क्लिप जारी है, इस पर बात कर लेते हैं हम लोग। ये देखो, ये आपने देखा होगा। ये आपने देखा होगा। ये देखो, ये आपने देखा होगा। इस पर बात कर लेते हैं, ये प्रोसेस क्या है इसकी। तो पूरा पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। डीएलएड कॉलेजों में शून्य सत्र का डर है। शैक्षणिक अर्हता को लेकर हाई कोर्ट की रोक से शुरू नहीं हो सकी है प्रवेश प्रक्रिया। हाई कोर्ट ने कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट नहीं हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि अभी प्रक्रिया मतलब काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। इसमें क्या बात कर लेते हैं, ये दिखा रहे हैं इसमें डीएलएड काउंसिल। यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। लिखा है डीएलएड कॉलेज में सामने शस्त्र डीएलएड कॉलेजों के सामने शस्त्र शून्य होने का संकट आ गया है। ठीक है। दाखिले के लिए शैक्षणिक अर्हता को लेकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री मतलब डीएलएड काउंसलिंग पर हाई कोर्ट की रोक है। इसके बाद जनपद में 8,000 सीटों प्रवेश प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो सकी है। ठीक है। जिस सिर्फ फॉर्म भरे गए हैं, और ऐसे में कॉलेज प्रबंधकों को खर्चा निकालना मुश्किल है। कई कॉलेजों ने शिक्षकों की छुट्टी कर रही है। जनपद में 89 डीएलएड कॉलेज संचालित हैं। इन कॉलेजों में डीएलएड की 8,000 सीटें आवंटित हैं। इसके अलावा डाइट की 200 सीटें आवंटित निर्धारित की गई हैं। डीएलएड के चालू सत्र में आवेदन जमा किए गए हैं। काउंसलिंग से पहले शैक्षिक अर्हता को लेकर कुछ आवेदन कोर्ट में चले गए हैं। कोर्ट ने आवेदकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। ठीक है। जब से मामला अटका हुआ है, कई कॉलेज प्रबंधकों का कहना है कि बीएड में पहले से ही कम प्रवेश हैं। ऐसे में अगर डीएलएड में सत्र शून्य हो गया तो कॉलेज संचालन खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। डीएलएड कॉलेजों के प्रबंधकों का कहना है कि अफसरों के गलतियों का ख्वाजा हम लोग भुगत रहे हैं। डीएलएड कॉलेजों या छात्रों का दोष कोई नहीं है। ठीक है। तो इसमें कॉलेजों के प्रबंधकों का दोष कोई नहीं है, यदि अधिकारियों का ख्वाजा हम बरत रहे हैं। इनने यह ब्रजेश कुमार है, विजेंद्र कुमार है। ये इन्होंने डाइट का मैसेज किया है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद डीएलएड काउंसलिंग रुकी है। अब जब आदेश आएगा तो काउंसलिंग शुरू कराई जाएगी। उम्मीद है कि जल्द ही इसका समाधान निकले। ठीक है। तो वैसे काउंसलिंग सत्र कब से स्टार्ट हो जाना था, इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें जो 12th वाले बच्चे थे, ये वाले पढ़ देते हैं। गौरी शंकर इंटर कॉलेज डाइट कृपा शंकर मिश्रा ने बताया है कि डीएलएड में की प्रवेश प्रक्रिया अभी तक पूरी हो जानी चाहिए थी। 2 दिसंबर से नई क्लास संचालन होना था। तय प्रारूप के अनुसार संचालन देरी हो रही है। अब हाई कोर्ट फैसले पर टिकी हुई हैं। ऐसे में सत्र संचालन को लेकर अभी कोई
निर्देश नहीं आया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ से देखो तो जो बच्चे 12th वाले थे, बच्चे 12th वाले बच्चों से डायरेक्ट डीएलएड करा रहे थे, डीएलएड मतलब डीएलएड और वो बीएलएड एक ही बात है। बीएलएड जो 12th के बाद होता है उसे बीएलएड कहते हैं, और ये डीएलएड होता है जो ग्रेजुएशन के बाद होता था, ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। तो ये याचिका डाली गई है कि 12th सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि 12th वालों को भी आप डीएलएड कराओ, लेकिन डीएलएड के डायरेक्ट प्रबंध जो प्राचार्य हैं, उन्होंने जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि एक इतनी जल्दी पॉसिबल तो है नहीं कि आप डायरेक्ट डीएलएड, जो इनका कहने का मतलब है कि एक साल बाद अगली साल से इन्हें स्टार्ट करा देंगे, प्रवेश मिल जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब है, कोर्ट का कहने का मतलब है कि अभी से प्रवेश कराओ, अभी से ही प्रवेश कराओ, अभी से प्रवेश कराना स्टार्ट कर दो। तो इस बात पे प्रोसेस अटकी हुई है। तो भैया सत्र वैसे भी पिछली बार सत्र 2023 और जो 25 वाला है उसके भी एडमिशन हुए थे जनवरी में, 23 जनवरी को ख़त्म हुए थे एडमिशन। तो सत्र अभी लेट नहीं हुआ, एडमिशन पिछले भी ये तो 23 जनवरी तक हुए, 23 जनवरी 2024 तक एडमिशन हुए। तो इसके भी जनवरी के लास्ट में एडमिशन, जहाँ तक लास्ट में प्रोसेस काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये सत्र थोड़ा लेट है, जैसे ही निर्णय आने दो, आज निर्णय आने को था, आज नहीं आया। अब देखो मंडे को निर्णय आने वाला है, आज फ्राइडे है, आज निर्णय आने को था, आज फ्राइडे, आज निर्णय आने को था, आज नहीं आया, तो मंडे को निर्णय आएगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रोसेस है, तो घबराए ना आप लोग, और जल्द कोई सत्र लेट भी नहीं होगा, और थोड़ा तो अभी लेट चल रहा है, तो शस्त्र शून्य नहीं होगा, ये कंफर्म है, शस्त्र शून्य नहीं होगा। तो डरने की कोई प्रोसेस नहीं। जिन बच्चों ने प्रवेश काउंसलिंग की है तो उनका एडमिशन इस बार होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, शस्त्र लेट हो जाएगा तो बहुत प्रोसेस एक साल बैक हो जाएगा, तो डरने की कोई कोशिश नहीं है। और जो बच्चे देखो सेकंड सेमेस्टर में, उनके लिए हमारा ये बैच चल रहा है फ्री वाई ऑफ कोर्स, इस पर बात कर लेते हैं। फ्री बैच चल रहा है जो बच्चों सेकंड सेमेस्टर में, सत्र उनका 23 और 25 है, उनके लिए टारगेट फ्री बैच 90% चल रहा है। किस चैनल पर चल रहा है? अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पर, जिसपे ये क्लासें चल रही हैं, टाइम टू टाइम चल रही हैं। और ये क्लासें जो साइंस की क्लास कंप्लीट हो चुकी है और मैथ की भी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो आप जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं वो ये क्लासें देख सकते जाते, फ्री वाई ऑफ कोर्स चल रही हैं, कोई फीस नहीं ली जा रही है, फ्री वाई ऑफ कोर्स चल रही है और सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। अब ये तो दो क्लासें कंप्लीट हो गई, मैथ और साइंस की क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं। शस्त्र शून्य नहीं होगा आप लोगों का, जो फर्स्ट सेमेस्टर में उनका शस्त्र शून्य नहीं होगा, ये बात आप डरने की कोई बात नहीं। पिछली बार भी आपने लोगों ने देखा होगा, पिछली बार ये बताया था अभी कि पिछली बार भी एडमिशन लेट ही हुए थे, ठीक है। पिछली बार भी सत्र जो 23 और 25 वाला सत्र, उसके भी 23 जनवरी तक एडमिशन चले थे, 23 जनवरी 2024 तक एडमिशन चले थे। तो इसके लास्ट में जनवरी तक एडमिशन हो सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ट का निर्णय आने ही वाला है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। और चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे इसका आपको लाभ मिल जाए, क्योंकि इसका जैसे भी कोई अपडेट आती है तो हम आपके साथ वीडियो के साथ होंगे। तो ये डरने को कोई बात नहीं, शस्त्र शून्य का डर खत्म नहीं है। जिन बच्चों ने यह प्रवेश किया है, वो कराया है रजिस्ट्रेशन, तो उनके लिए एडमिशन होगा, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।